નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ કહાની જેના વર્કશીટના પ્રશ્ન જવાબ સમજવા માટે મળ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વર્કશીટના પ્રશ્ન નંબર 1ની શરૂઆત કરીએ. ईदगाह पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, प्रेमचंद्र, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, द्वारिका प्रसाद. तो जवाब में आवशे बी प्रेमचंद. જ્યારે આપણે પાઠ સમજાવતા હોય ત્યારે કવિ અથવા લેખકની આપણે વાત કરતા જ હોઈએ છીએ. તો આ આપણે પ્રશ્ન 1માં પણ પૂછાઈ શકે છે, એટલે આપણે મુખ પાઠ કરી લેવો. पाठ नंबर 2 पाठ में होली के त्योहार का वर्णन है. खरू के खोटू? तो जवाब आवशे खोटू, कारण के पाठ में होळीનું वर्णन करेलू नहीं, परंतु ईद तहेवारનું वर्णन करेलू छे. नंबर 3 रमजान के पूरे खाली जगह रोजों के बाद आज ईद आई है. तो ऑप्शन 30, 20, 10, 5. तो जवाब आवशे ए 30. नंबर 4 रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो एक वाक्यना प्रश्नना जवाब छे, जेनो आपणे जवाब जोईए. रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं. नंबर 2 सभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो आंसर જોઈએ, सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं. प्रश्न नंबर 6 ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. खरा या झूठा? तो आंसर आवशे साचું, कारण के ईदगाह थी पाछा आवता आवता बपोरनो समय तो लागी ज जाय छे. नंबर 7 ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम क्यों पूरा कर लेना चाहते थे? तो जवाब ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम पूरा कर लेना चाहते थे, क्योंकि ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर था. पैदल ही जाना पड़ता था. रास्ते में सबसे मिलने और भेंटने में काफ़ी समय लगता है. दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं था. ईदगाह थी पहला जवा पहला लोग पोतपोतानुं काम शुं काम पूरुं करी लेवा ईच्छे छे? तो विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह जवा पहला लोग एटला माटे काम पूर्ण करी ले छे के पोते ईदगाह छे ई एमना गामथी दूर छे, चालीने जवुं पड़े एम छे अने रस्तामां एकबीजाने मळवानो घणो बधो समय पण लागी जतो हतो, एटले बपोर पहेला आवुं अशक्य हतुं. प्रश्न 8 गांव से ईदगाह जाने का रास्ता कितने कोस का था? तो आंसर गांव से ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस का था. प्रश्न 9 रोजे खाली जगह के लिए होंगे. तो जो आपणे पाठमां पूरेपूरुं बराबर ध्यान आप्युं हशे तो आपणे पाठमांथी कोई पण जग्या खाली जग्या विकल्प प्रश्न पूछे एटले आपणने सरळताथी आवडी जाय. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे लखेलो छे जवाब के रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे. प्रश्न 10 लोग रोज किसका नाम रटते थे? ऑप्शन ए अल्लाह, नंबर बी राम, नंबर सी ईद, नंबर डी कृष्ण. तो जवाब आवशे सी ईद. प्रश्न नंबर 11 महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो आंसर महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे. प्रश्न 12 हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी.
प्रश्न नंबर 13, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? तो विकल्प ए हामिद, बी अमीना, सी नूरे અને ડી મોહસિન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે જ્યારે વિકલ્પ આવે છે ત્યારે આપણે ABCD કરીને પાકા કરવાના નથી, પરંતુ એની સાથે જવાબ મુખપાઠ કરવાના છે। કારણ કે વિકલ્પ આડાઅવડા હોઈ શકે, તો જો આપણે મુખપાઠ ABCD તરીકે કર્યો હોય તો આપણો આન્સર આપણને યાદ જ ન હોય, માત્ર વિકલ્પ જ યાદ હોય કે આ પહેલા પ્રશ્નનો આન્સર છે બી હશે અથવા સી હશે, તો આપણે એમ મુખપાઠ નહીં કરતા પૂરેપૂરો આન્સર मुखपाठ करीशुं। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। प्रश्न नंबर 14, हामिद किसके साथ रहता है? ए पिताजी, बी बहन, सी दादी, डी दादा। तो आंसर आवशे सी दादी। प्रश्न नंबर 15, हामिद की दादी का नाम क्या था? आंसर, हामिद की दादी का नाम अमीना था। प्रश्न नंबर 16, हामिद का वर्णन कीजिए। आवा प्रश्नना जवाब आपणे एमनेम पण आवडवा जोईए। जो आपणे बराबर पाठमां ध्यान आप्युं होय तो आवडी जशे, अने नहीं ध्यान आप्युं होय तो एक बे वार वांचन करी लेवुं। तो चालो, हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। हामिद छे 4-5 वर्षनो गरीब मोढावाळो, ए गरीब तो हतो ज पण साव एनुं मोढुं पण एवुं गरीबडुं, दया आवे एवुं अने दुबळो पातळो हतो। उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हैजे के कारण हो गई थी। एना पिताजीनुं मृत्यु गया वर्षे हैजाना कारणे थयेलुं हतुं। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद हवे पोतानी बूढ़ी एटले के वृद्ध दादी माँ साथे रहता हता। मेले में सभी बच्चों ने खूब खरीदारी की, मिठाइयाँ खाई, परंतु हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा। मेळानी अंदर दरेक बाळकोए खूब खरीदी वस्तुनी शॉपिंग जे करी हती, मिठाई लीधी, परंतु हामिदे कंई पण खरीद्युं नहीं। वह अपनी दादी के लिए वहाँ से चिमटा लेकर आता है। ए पोताना दादी माटे त्यांथी रोटली बनावा माटे चीपियो लई आवे छे, ताकि तवे से रोटी उतारते समय उनकी उंगलियां न जले, कारण के रोटली बनावती वखते एना दादीनी आंगળી बरी न जाए अथवा दाजी न जाए। वह जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। पोते एक समझदार बाळक छे। तो विद्यार्थी मित्रों, मने आशा छे कि तमे पण आ पाठ समझीने घरनी जवाबदारी छे एने पण समझी लेशो अने जरूर हशे त्यां तमे तमारा माता पिताने पण मदद करशो। प्रश्न नंबर 17, मेले में जाने के लिए हामिद के पास क्या नहीं है? तो आंसर, विकल्प बोलूँ छूँ, जूते, बी नए कपड़े, सी पैसे, डी गाड़ी। तो आंसर आवशे ए जूते। प्रश्न नंबर 18, अमीना अपनी कोठरी में बैठी कैसे कोस रही थी? अमीना पोतानी रूमनी अंदर बेसीने कोने दोष आपे छे? तो चालो जोईए जवाब। अमीना अपनी कोठरी में बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी। अमीना छे ए पोताना ओरडी में बैठी बैठी पोताना भाग्य ने एटले के नसीब ने दोष आपती होय छे। प्रश्न नंबर 19, कौन खुद को अभागीन समझता है? कौन पोतानी जात ने कम नसीब माने छे? ए हामिद, बी महमूद, सी अमीना अने डी शम्मी। तो जवाब आवशे सी अमीना। प्रश्न नंबर 20, लोग ईदगाह जाने की तैयारी किस प्रकार कर रहे थे? लोको ईदगाह जवानी तैयारी केवी रीते करता हता? चालो जोईए जवाब। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का दिन आया।
सभी को ईदगाह जाने की जल्दी थी। પૂરેપૂરો રમઝાન મહિનો પૂરો થઈ ગયો એટલે કે રોજાનો આખો મહિનો 30 દિવસનો અને છેલ્લા દિવસે ઈદ આવે છે। દરેક લોકોને ईदगाह જવાની જલ્દી હતી। कोई अपने कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगने जा रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे, वह उनमें तेल डालकर ठीक कर रहा था। कोकना कुर्ताનું બટન તૂટી ગયું હતું એટલે બાજુવાળાને ત્યાં સોય દોરો લેવા દોડતું હતું। કોઈ પોતાના બૂટ છે એ કડક થઈ ગયા હતા તો એની અંદર તેલ નાખીને રિપેર કરવામાં लाग्યા હતા। कोई अपने बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहा था। कोई પોતાના બળદોને जल्दी जल्दी खावा पीवा माटेनी व्यवस्था करता હતા। इस तरह सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। આવી રીતે લોકો ઈદગાહ જવાની તૈયારી કરતા હતા। પ્રશ્ન નંબર 21 જોઈએ। અમીના કા દિલ ક્યો કચોટ રહા થા। અમીનાનું દિલ શું કામ મૂંઝાતું હતું? अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि हामिद को मेले में अकेला भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि वह मेले की भीड़ में खो न जाए। એટલે અમીનાને એટલા માટે દિલ મૂંઝાતું હતું કારણ કે એને હામિદને એકલો મોકલવાનો હતો અને એને બીક હતી કે હામિદ ક્યાંક મેળાની ગળદીમાં ખોવાઈ ન જાય। પ્રશ્ન નંબર 22। अमीना के पास कितने पैसे थे? उसने हामिद को कितने पैसे दिए? अमीना के पास कुल 5 पैसे थे। उसने हामिद को मेले में जाने के लिए 3 पैसे दिए। प्रश्न नंबर 23। ईदगाह जाने के रास्ते का वर्णन कीजिए। गांव से निकलकर लोग दर्ग ईदगाह की ओर आगे बढ़ रहे थे। बच्चे इतने खुश थे कि दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथीदार का इंतजार करते थे और खुश होते थे। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज और कलाघर आदि थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। प्रश्न नंबर 24। ईदगाह में नमाज की क्या विशेषता थी? ईदगाह में सभी लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने आए लोगों में कोई धन और पद नहीं देखता। वहाँ का संचालन और व्यवस्था सुंदर थी। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भ्रातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। એટલે આપણને કીધું છે ઈદગાહ નમાજની કઈ વિશેષતા છે। વિશેષતા એટલે એનામાં શું ખાસિયત, મેઇન ગુણ શું છે? તો ઈદગાહની અંદર લોકો સાથે મળીને નમાજ પઢે છે એટલે એમના અલ્લાહને પ્રાર્થના કરે છે। નમાજ પઢને આए लोगों में कोई धन और पद नहीं देखा એટલે નમાજ પઢવા કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે એની અંદર પોતે પૈસાદાર કે ગરીબ કે કોઈ સ્ટેટસ પોતે જોતા નહીં। वहाँ का संचालन और व्यवस्था सुंदर थी। त्यानु जे व्यवस्था अने संचालन जे कोई कार्य करता था ए खूब सुंदर व्यवस्था त्यानी हती। हजारों माथा एक साथे झुकता अने एक साथे पोते माथा ऊंचा थता लोको ऊभा थता। मानव भ्रातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्मा को एक कड़ी में पीरे। त्यारे ए समय आपने जोता एवुं लागे के जाणे आखी घणी बधी आत्माओं एक साथे एक हार में मोतीनी जेम माळा बने छे एवी ज रीते लोकोना मन एक साथे परोवाई जाय छे। प्रश्न नंबर 25। नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने क्या किया? नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। प्रश्न 26। मेला का वर्णन कीजिए। मेळानी वात आवे, ईदगाहनी वात आवे त्यारे आपणे खूब अंदरथी ज मजा आवे छे कारण के बधी वस्तुओना वर्णन जोवा आपणे खूब गमे छे। मेले में दुकानों की कतार लगी हुई है, हिंडोला लगा है,
उसमें बैठने का 1 पैसा लगता है। चरखी पर लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। उसमें 1 पैसे में 25 चक्कर का मजा ले सकते हो। खिलौना की दुकान पर तरह तरह के खिलौने हैं। मिठाइयों की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। साथ ही लोहे की चीज़ों, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें भी हैं। प्रश्न 27 खाली जगह पूरो। मोहम्मद मोहसिन नूरे सम्मी खाली जगह पर बैठते हैं। तो घोड़ाना जे चकरड़ा होय एना उपर बधा बेसता हता। प्रश्न 28 महमूद का सिपाही कैसा लग रहा था? महमूद का सिपाही ऐसा लग रहा है जैसे अभी कवायद किए चला आ रहा हो। प्रश्न 29 महमूद ने क्या खरीदा? भिश्ती, सिपाही, धोबीन, राजा। तो आंसर आवशे बी, सिपाही। नंबर 30 नूरे ने क्या खरीदा? ए भिश्ती, बी वकील, सी राजा, डी धोबीन। प्रश्न नंबर नूरे ने क्या खरीदा? तो एनो आंसर आवशे बी वकील। नंबर 31 नूरे के वकील का वर्णन कीजिए। नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिए हुआ था। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए किए चले आ रहा है। प्रश्न नंबर 32 हामिद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे? हामिद गरीब था। उसके माता पिता मर चुके थे। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसकी दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे। इन पैसों से वह खिलौने नहीं खरीद सकता था क्योंकि वे महंगे थे। उसने सोचा एक खिलौना किसी काम में नहीं आता। जरा सा पानी लगा तो रंग भी नहीं रहेगा, हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। वह खिलौने खरीदकर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। એ આપણે પાઠની અંદર એક ખૂબ સારી રીતે માહિતી મેળવી, કારણ કે હામિદ છે એ ગરીબ છે અને પોતાના ઘરની દરેક પરિસ્થિતિ સમજે છે, એટલા માટે એને અલગ અલગ વિચાર કરી અને રમકડા કે કાંઈ વસ્તુની ખરીદી ન કરી। प्रश्न 33 हामिद खाली जगह की दुकान पर रुक जाता है। तो लो है। नंबर 34 हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? आंसर हामिद के साथियों ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदा। मोहसिन ने भिश्ती लिया। नूरे ने वकील साहब का खिलौना खरीदा। शम्मी ने एक खंजरी खरीदी। प्रश्न नंबर 35 हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? क्यों? हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। प्रश्न 36 दुकानदार ने चिमटे का मूल्य कितने पैसे बताया? ए 5, बी 6, सी 3 और डी 10। तो आंसर आवशे बी 6। प्रश्न 37 हामिद ने चिमटा खाली जगह पैसे में खरीदा। तो जवाब आवशे 3। प्रश्न नंबर 38 हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि? विभाग ए वह भीड़ में खो गया था, बी उसके पैसे खो गए थे, सी चिमटी का दाम 6 पैसा था और उसके पास 3 पैसे ही थे। चिमटे का दाम 6 रुपये था और उसके पास 2 पैसे ही थे। आ सी અને डी એ 2 વાર ગમે ત્યારે પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે 2-3 વાર વાંચી અને યોગ્ય રીતે જવાબ આપવાનો। તો અત્યારે ઓપ્શન આવશે આન્સર सी चिमटे का दाम 6 पैसे था और उसके पास 3 पैसे ही थी। दुकानदारे जे कीधो एना करता भाव एनी पासे पैसा ओछा हता। प्रश्न नंबर 39 चिमटे से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं?
चिमटे से रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। जैसे काम किए जा सकते हैं। प्रश्न 40। सभी खाली जगह पर शरबत पी रहे हैं। तो शबील पर शरबत पी रहे हैं। शबील एटले शरबत पीवा माटेनो जे ज्यां गोठवणी होय ते एने शुं कहेवाय? शबील। कारण के त्यां बधा शुं पीता हता? शरबत। प्रश्न 41। हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा? विकल्प ए माँ, बी नानी, सी दादी, डी बुआ। तो जवाब आवशे सी दादी। प्रश्न 42। चिमटा देखकर अम्मा क्या कहेगी? तो आंसर चिमटा देखकर अम्मा कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। प्रश्न 43। बड़ों की खाली जगह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तो दुआएं। प्रश्न 44। चिमटा देखकर हामिद के साथियों ने क्या कहा? तो आंसर हामिद के हाथ चिमटा देखकर मोहसिन बोला, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। प्रश्न नंबर 45। सम्मी ने मेले में से क्या खरीदा? ए चिमटा, बी खंजरी, सी बाजा, डी ढोलक। तो आंसर आवशे बी खंजरी। प्रश्न 46। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो खाली जगह है, तो आंसर आवशे बंदूक। प्रश्न नंबर 47। हामिद ने अपने चिमटे की क्या क्या विशेषता बताई? तो आंसर हामिद ने अपने चिमटे की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। हामिद की दृष्टि से वह एक चिमटा मार दे तो सभी के खिलौनों का जान निकल जाए। उसका चिमटा बहादुर शेर है जो आग में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। प्रश्न नंबर 48। मोहम्मद को उसके पिताजी ने क्या खाने के लिए दिया? ऑप्शन ए केले, बी मिठाई, सी रोटी, डी फल। तो जवाब आवशे ए केले। प्रश्न नंबर 49। मोहम्मद ने किसे अपना साथी बनाया? तो ऑप्शन छे ए हामिद, बी नूरे, सी सम्मी और डी मोहसिन। तो आंसर आवशे ए हामिद। प्रश्न नंबर 50। मोहसिन के भिस्ती का अंत किस प्रकार हुआ? એટલે કે મોહસિનનો જે ભીસ્તી પાણી ભર જૂના જમાનામાં મેં તમને કહેલું પાણી ભરવા માટેનું જે માણસ એવું રમકડું હતું એ કેવી રીતે તૂટી ગયું। गांव वापस लौटने पर मोहसिन की बहन दौड़ कर आई और उसने मोहसिन को से भिस्ती छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सुधर गए। प्रश्न नंबर 51। खाली जगह के वकील का गौरवमय अंत हुआ? तो नूरे का। नूरे ने खरीदी शू हतुं? वकील। प्रश्न नंबर 52। घर पहुंचकर नूरे ने वकील का क्या किया और उसका अंत किस प्रकार हुआ? तो जवाब नूरे ने दीवार में 2 खुटिया गाड़ी, उन पर लकड़ी का पटरा रख कागज का कालीन बिछाया, उस पर वकील को रखा और पंखा चलाना शुरू किया। पता नहीं पंखे की हवा से या उसकी चोट से वकील साहब मृत्यु लोक में आ गिरे। बाद में उनकी अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે 1 થી 51 પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવી છે જે તમારે લખી અને મુખ પાઠ કરવાના છે। જેટલા પ્રશ્ન જવાબ તમને પાકી બુકમાં કહું એ પાકી બુકમાં લખવાના, બાકીના વર્કશીટની અંદર લખવાના છે। થેન્ક યુ।